इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, कुरान और मौजूदा मुसलमान सीरीज़ की दूसरी किस्त में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू एक ऐसा सवाल है जो हर मुसलमान के दिल में होना चाहिए। क्या कुरान सिर्फ सवाब के लिए पढ़ने वाली किताब है या जिंदगी बदलने वाला दस्तूर? हमारे मुआशरे में कुरान की तिलावत का बहुत ज्यादा एहतमाम है। खुश अलहानी से पढ़ा जाता है, खूबसूरत गुलाफों में रखा जाता है और बेहतरीन प्रिंटिंग के साथ इसको छापा जाता है। लेकिन एक कड़वी हकीकत यह है कि इसी मुआशरे में झूठ, धोखाधड़ी और अखलाकी पस्ती अपने उरूज पर है। आखिर ऐसा क्यों है कि कुरान घरों में मौजूद है, जुबानों पर भी है, लेकिन किरदार में नजर नहीं आता? आज हम बात करेंगे तिलावत और फहम कुरान के फर्क पर। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान की तिलावत बजाते खुद एक बहुत बड़ी अजीम इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह की किताब में से एक हरफ पढ़ा उसको एक नेकी मिलती है और उस एक नेकी का अजर 10 गुना मिलता है। लिहाजा मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ अलग हरफ है, लाम अलग हरफ है और मीम अलग हरफ है। तिलावत कुरान से रूह को सुकून मिलता है और ये अल्लाह से ताल्लुक का पहला जीना है। लेकिन याद रखें, तिलावत रास्ता है, मंजिल नहीं। अगर हम सिर्फ अल्फाज दोहरा रहे हैं और हम ये नहीं जानते कि हमारा रब हमसे क्या मांग रहा है, तो हम उस बरकत से महरूम हो जाते हैं जो मुआशरे में तब्दीली ला सकती है। कुरान खुद पुकार कर कह रहा है कि उसको नाजिल क्यों किया गया। अल्लाह ताला सूरह स्वाद में फरमाते हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही। ये एक मुबारक किताब है जो हमने आपकी तरफ नाजिल की ताकि लोग इसकी आयात पर तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और अकल वाले इससे नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला ने यहाँ तिलावत से ज्यादा तदब्बुर पर जोर दिया है। सैयदना इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को सूरह बाकरा सीखने और उस पर अमल करने में 12 साल लग गए। क्या उन्हें अरबी नहीं आती थी? बिल्कुल आती थी, लेकिन उनके नजदीक एक आयत को पढ़ने का मतलब उसे समझना और अपनी जिंदगी में नाफिज करना था। आज का अलमिया यह है कि हमने कुरान को मुर्दों को बख्शवाने और अपनी मुकद्दस तकारीब तक महदूद कर दिया है। मिसाल के तौर पर फर्ज करें आपका कोई एक अजीज बैरून मुल्क से आपको कोई खत भेजता है और वो ऐसी जुबान में होता है जो आपको नहीं आती, तो क्या आप उसको चूम कर अलमारी में रख देंगे या फिर किसी से उसका तर्जमा करवाएंगे ताकि पता चले कि इसमें क्या पैगाम है? यकीनन आप उसका तर्जमा करवाएंगे। तो फिर कायनात के मालिक का खत कुरान हम क्यों बगैर समझे पढ़ रहे हैं? नाजरीन, हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं जो उसको पढ़ते तो हैं लेकिन अमली जिंदगी में उसके अहकामात की धज्जियां उड़ाते हैं। खुलासा ये है कि तिलावत सवाब है लेकिन फहम कुरान हदायत है। सिर्फ तिलावत कर लेना ऐसे ही है जैसे नुस्खा पढ़ लेना मगर दुआ ना खाना। आज से ही यह अहद करें कि अगर हम रोजाना एक पारा तिलावत करेंगे तो कम अज कम एक रुकू तर्जमा और तफसीर के साथ समझकर जरूर पढ़ेंगे। और अपने बच्चों को सिर्फ नाजरा ना करवाएं बल्कि उनको ये भी समझाएं कि उनकी जिंदगी का इन आयात के साथ क्या ताल्लुक है। आज की किस्त यहीं तक पूरी होती है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान को समझने, तदब्बुर करने और गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अगली किस्त में हम बात करेंगे कुरान और हमारी तरजीहात क्या हैं और हम अपनी जिंदगी के फैसले किस बुनियाद पर करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।